माता कैकेयी के लिए धारणा बदलिए आप। अध्यात्म रामायण कहती है कि एक रात जब माता कैकेयी सोती है तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो श्री राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप श्री राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोकस्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो श्री राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता, ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी के आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं श्री राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है, जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत, सुनो भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसीलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। और कैकेयी ने श्री राम के लिए सिर्फ 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? वो आजीवन वनवास भी मांग सकती थी। 8 बिलियन ईयर वर्ष पुराना हमारा ब्रह्मांड है, क्योंकि बिग बैंग तभी हुआ था। अगर हम बिग बैंग के समय तक जाना चाहे तो हमें समय और दूरी दोनों में ही पीछे की ओर यात्रा करनी होगी। प्रकाश वर्ष में इसे परिवर्तित करने पर दूरी और समय की यह सबसे बड़ी यात्रा इकाई होगी है, जिसमें मनुष्य को समय यात्रा और अंतरिक्ष की यात्रा करना विज्ञान के अनुसार चरम रूप से संभव है। हिंदू समय गणना में मनवंतर सबसे बड़ी समय इकाइयों में से एक है। इससे ऊपर ब्रह्मा का एक दिन और फिर ब्रह्मा के 100 वर्ष का चक्र ही होता है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। 4 युगों को मिलाकर एक महायुग होता है, अर्थात 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार प्रकाश वर्ष। सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष है। इसे कुल 14 मनवंतरों में बांटा गया है। 14 मनवंतर सृष्टि की सबसे बड़ी या पूर्ण कालावधि हो गई तो सांकेतिक रूप से समय की सबसे बड़ी इकाई और दूरी के लिए राम जी को वनवास दिया गया था। 7 वर्ष में मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका या सेल बदल जाता है, शारीरिक रूप से पूरे ढंग से एक नया व्यक्ति बन जाता है, और 14 वर्षों में व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह बदलने की संभावना रहती है। इतने लंबे समय में व्यक्ति नई जगहों से अपने को जोड़ लेता है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। यह अलग बात है कि राम जी का जननी व जन्मभूमि के प्रति प्रेम इस चाल पर भारी पड़ा। जब विभीषण को लंका सौंपकर अयोध्या वापस जाने का निर्णय उन्होंने लिया, लक्ष्मण इससे सहमत नहीं हुए। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, हमने अपने पराक्रम से रावण पर विजय प्राप्त किया है। लंका में स्वर्गीय सुख है, लंका स्वर्णमयी है, अयोध्या में क्या रखा है? हम अयोध्या वापस क्यों जाएं? हम लंका में ही रहेंगे। उस समय भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थ, हे लक्ष्मण, लंका स्वर्णमयी है, यह मैं जानता हूँ, किंतु मेरी माँ तथा मेरी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम अवश्य वापस जाएंगे। तो इतने लंबे काल में भी मनोवैज्ञानिक रूप से राम जी स्थिर रहे। वैसे नाथ योगी परंपरा में और शिव सूत्र में श्रेष्ठ तपस्या का काल 14 वर्ष का बताया गया है। 14 वर्ष की समय अवधि को तपोकाल कहते हैं, तो यह एक तपस्या पूर्ण करने की अवधि है। इसमें राम जी की तपस्या पूर्ण होती है। उन्होंने वनवास में उन सभी नियमों का पालन किया जो एक तपस्वी को करने होते हैं, और उनकी स्थायी वृत्ति भी तपस्वी को हो जाती, जो कैकेयी की इच्छा थी। इससे भरत का राज्य सदा के लिए निष्कंटक हो जाता। कैकेयी उन्हें राजसी वृत्ति की तुलना में तपस्वी वृत्ति का बनाना चाह रही थी, और जानती थी कि वे स्वाभाविक रूप से भी थोड़े तपस्या की ओर झुके व्यक्तित्व थे। राम जी ने अपने स्वाभाविक झुकाव को भी जीता और एक राजा के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपने वचन के अनुसार वापस आए।
पर इसी अवधि की वजह से राम जी को तपस्वी राजा की उपाधि भी मिली थी। सब पर राम तपस्वी राजा।